चलो बच्चों, उठ जाओ। देखो, सूरज सिर पर आ गया है। क्लास का टाइम भी होने वाला है। चलो जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। शान्वी अपने दोनों बच्चों श्रेया और शर्नव को उठाते हुए बोली, मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना। 12 साल की श्रेया करवट बदलते हुए बोली। 15 साल के शर्नव पर तो मानो असर ही नहीं हुआ। वो आंखें मूंदे पड़ा रहा। नहीं, कोई थोड़ी देर नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई है। उठो, तुम भी उठो शर्नव, शान्वी दोनों से बोली। ओफो मम्मा, सुबह की नींद इतनी अच्छी आती है और आप शोर मचाकर सब खराब कर देती हो। आपको तो कुछ खास काम होता नहीं है, पता नहीं क्या आपको। शर्नव गुस्से में चिल्लाकर बोला और उठकर बाथरूम में चला गया। भौचक्की सी रह गई शान्वी। अरे, इनके भले के लिए ही तो उठाया। वो मन ही में मन बोली और काम में लग गई। रवि, उठिए, ऑफिस का समय हो रहा है। बच्चों को उठा नाश्ता दे। वो अपने कमरे में आकर पति को उठाकर बोली। पति ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उठो न रवि, देर हो जाएगी। शान्वी ने फिर आवाज़ दी और खिड़की का पर्दा खोल दिया। सूरज की किरणें सीधी रवि के मुंह पर पड़ी और वो झुंझलाकर उठा। क्या है शान्वी, सुबह इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी चिकचिक शुरू हो जाती है। तुम्हें तो कोई काम है नहीं, सारा दिन फ्री रहोगी। कभी भी सो जाओ, हमें तो यही समय मिलता है ना सोने का। रवि चिल्लाते हुए बोला। पर रवि टाइम, शान्वी कुछ बोलने को हुई। बस रहने दो तुम। रवि उसे चुप कराकर बाथरूम में घुस गया। ये रोज का किस्सा है। सबको सुबह की नींद प्यारी है और सुबह सबसे पहले उठने वाली शान्वी पर ही सब झुंझला जाते हैं, जबकि उसे खुद को नहीं कहीं जाना होता। फिर भी सबके लिए अपनी सुबह की नींद छोड़कर उठती है और सबका सुनती है। पर आज जाने क्यों शान्वी को सबका बोलना ज्यादा ही अखड़ा। फिर अगले दिन, अरे 8 बज गए, मम्मा ने उठाया नहीं अभी तक। आज तो मेरा टेस्ट भी था। उठ श्रेया, तेरा भी तो टेस्ट है ना। अचानक शर्नव की नींद खुली तो वो बोला। ओह भाई, अब क्या होगा। श्रेया तो रोने ही लगी। दोनों उठकर कमरे से बाहर आए और मम्मा के कमरे की तरफ बढ़े। मम्मा मम्मा, दरवाज़ा खोलो। दोनों दरवाज़ा खटखटाकर बोले। अरे ये बच्चे दरवाज़ा क्यों बजा रहे हैं। अरे 8 बज गए, आज तो मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। शान्वी अब तक सो रही है, इसने उठाया नहीं। ये बोलते हुए रवि ने पहले उठकर दरवाज़ा खोला। मम्मा उठो, आपने हमें उठाया नहीं आज। श्रेया शान्वी को हिलाते हुए बोली। हाँ शान्वी, मेरी भी मीटिंग थी और तुमने देर करवा दी, रवि झुंझलाते हुए बोला। अरे चिल, क्यों शोर मचा रहे हो। सबको सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है और तुम शोर मचाकर जगा रहे हो। शान्वी आराम से बोली और चादर ऊपर तक खींच ली। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शानू, देखो ना, मेरी मीटिंग है। बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास का समय हो रहा है, उठो जल्दी। रवि अब की बार प्यार से बोला। पर इन सब के लिए मुझे क्यों उठा रहे हो। आपके काम है तैयार होने के, कीजिए। शान्वी लेटे लेटे बोली। पर नाश्ता तो तुम ही दोगी बनाकर, और बाकी काम भी तो हैं, रवि बोला। पर मैं तो सारा दिन कुछ करती ही नहीं, फ्री रहती हूँ, शान्वी बोली। तीनों समझ गए आज उनका वार उन्हीं पर पड़ा है। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो ना, अब उठो जल्दी, देर हो रही है, रवि बोला। रवि, एक औरत, एक पत्नी, एक माँ को सुबह की नींद उतनी ही प्यारी होती है जितनी सबको। पर वो अपने पति, बच्चों के लिए उनसे पहले उठकर काम करती है, तब उन्हें उठाती है और उनके जाने के बाद बाकी काम भी करती है। फ्री रहकर सोती नहीं है, समझे आप लोग। शान्वी उठते हुए बोली। सॉरी मम्मा, हमें माफ़ कर दो, दोनों बच्चे कान पकड़कर बोले।
हाँ शानू, हम समझ गए हैं। अब प्लीज़ जल्दी से ब्रेड दूध दे दो, क्योंकि नाश्ता बनाने का समय नहीं है। हम आते हैं तैयार होकर, रवि बोला। नाश्ता तैयार है, आप लोग आओ जल्दी से। आपके फेवरेट आलू पूड़ी, शानवी जाते हुए बोली। ओह, मतलब तुम सब नाटक कर रही थी हमें सबक सिखाने को? रवि हंसता हुआ बाथरूम में घुस गया और शानवी रसोई में चली गई। उस दिन के बाद सभी शानवी की एक आवाज़ में उठने लगे थे। आखिर समझ जो गए थे कि एक औरत को भी सुबह की नींद उतनी ही प्यारी होती है, पर वो सिर्फ अपने परिवार के लिए उसका त्याग करती है। दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।